गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो हमने नाउन का वीडियो बनाया था उसके आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और कल वाले वीडियो में आपने पढ़ा था कि नाउन के यूज़ क्या क्या हो सकते हैं। एक बार मैं उसको फिर से दोहरा देता हूँ। नाउन का इस्तेमाल हम लोगों ने करा था एज ए सब्जेक्ट, दूसरा एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, और तीसरा हम लोगों ने करा था एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और चौथा इस्तेमाल हमने करा था नाउन इन अपोजिशन। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे नाउन का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्गीकरण। देखो, वर्गीकरण का यहाँ पे हमने बचपन में भी हम सबने पढ़ा हुआ है कि नाउन जो होता है वो 5 प्रकार के होते हैं। एक जैसे आपने लिखा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये एक क्लासिफिकेशन होता है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन होता है नाउन का, वो होता है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम के दृष्टिकोण से जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, हम सबको यानी आप सबको ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। और क्वेश्चन जो बनते हैं ज़्यादातर उन्हीं पे बेस्ड बनते हैं। इसके बावजूद हम जो पहले वाला हम लोग जो पढ़ते हैं ना 5 प्रकार के नाउन्स होते हैं, उसको एक बार ज़रूर देखेंगे। तो नाउन को आप क्लासिफाई करोगे ना तो ये 5 हिस्सों में बटेगा। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन, तीसरा नाउन जो है वो है कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन, चौथा बनेगा मटेरियल नाउन, और फिर बनेगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट, चूंकि कल हम लोगों ने एक चीज को डिस्कस कर लिया था कि जो जितनी जितनी चीजें हैं, जितने नेम्स हैं इस यूनिवर्स में, उसको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक जिनका बॉडी और होता है, और दूसरा जिनका बॉडी नहीं होता। बॉडी मतलब फॉर्म, स्ट्रक्चर या मास। तो जिनका मास या बॉडी नहीं होता उसको हम लोगों ने इंटेंजिबल के नाम से हम जानते हैं, और जिनका मास और बॉडी होता है उनको हम टेंजिबल कहते हैं। तो टेंजिबल और इंटेंजिबल कल हम लोगों ने समझा हुआ था। अब यहाँ पे हम समझेंगे इन 5 को, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। प्रॉपर नाउन जो होता है ना, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो नेम, इंडिविजुअल नेम जो हम किसी को देते हैं, किसी एक को। जैसे एक शहर है तो शहर को एक को नाम आपने दे दिया जोधपुर, एक का नाम दे दिया जयपुर, एक का नाम दे दिया दिल्ली। उसी तरह किसी स्टूडेंट का नाम दे दिया, या किसी सोल्जर का हमने नाम दे दिया विकास। तो विकास एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, एक खास विशिष्ट व्यक्ति का नाम है विकास। और मान लो विकास जो है वो एक सोल्जर है, सोल्जर। तो सोल्जर एक नाम है और विकास भी एक नाम है। सोल्जर वो नाम है जो हर कोई मुल्क का सिपाही है, सोल्जर मतलब सिपाही, जो भी सिपाही है, जो भी किसी फौज का हिस्सा है, उसको हम सोल्जर बोलेंगे। विकास भी किसी फौज का एक हिस्सा है, एक मेंबर है, तो उसका एक पर्टिकुलर नाम, इंडिविजुअल नेम है, तो वो विकास है। और दूसरा नाम अगर हम विकास ना बोले तो हम बोलेंगे एक सिपाही है। विकास एक सोल्जर है, यानी कि विकास एक सिपाही है। तो 2 नाम हो गए, एक उसका इंडिविजुअल नेम हो गया और दूसरा कॉमन नेम। ये है कॉमन नेम। प्रॉपर नेम और कॉमन नेम में एक फर्क है। ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, एक इंडिविजुअल पर्सन को हम देंगे, या इंडिविजुअल प्लेस को हम देंगे, उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन भी एक नाम है जो किसी एक ग्रुप के, या एक जिसके अंदर कुछ चीजें से कॉमनैलिटी होती है, कॉमन फीचर्स जो शेयर करते हैं। कॉमन फीचर्स को शेयर करने वाले किसी पर्सन या किसी प्लेस या किसी थिंग को जो हम नाम देते हैं, उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने बोला ना जोधपुर, तो जोधपुर एक शहर है। सिटी तो दुनिया में, हिंदुस्तान में और दुनिया में सैकड़ों हजारों सिटीज हैं दुनिया में, लेकिन एक सिटी का नाम है जोधपुर या जयपुर। तो जयपुर जो हमने टर्म यूज करा वो प्रॉपर नेम हो गया, और सिटी जो हमने टर्म यूज करा वो एक कॉमन नेम हो गया। ठीक उसी तरह सोल्जर दुनिया में जितने अपने मुल्क के लिए लड़ाई लड़ते हैं या सेवा में लगे हुए, मुल्क की सुरक्षा में लगे हुए, उनको हम सोल्जर कहते हैं।
लेकिन उसमें से एक का हर एक का अपना अपना नाम होगा। तो जो नाम होगा वो प्रॉपर नेम हुआ, इंडिविजुअल नेम, और जो कॉमन नेम ये हुआ सोल्जर। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। मैंने एक टर्म लिखा रमेश, तो रमेश एक इंडिविजुअल का नाम है, और रमेश मान लो यहां पे पढ़ने आता है, तो रमेश क्या हो गया? स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट सिर्फ अकेला रमेश नहीं है, रमेश के जैसे हजारों लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स हैं दुनिया में, हिंदुस्तान में ही, सबको हम स्टूडेंट बोलेंगे। तो स्टूडेंट भी एक नाम है, जो भी पढ़ाई को करता है, जो पढ़ाई करता है किसी स्कूल में, कॉलेज में परस्यू करता है इसको एज अ प्रोफेशन, उसको हम स्टूडेंट बोलते हैं। और एक स्टूडेंट का नाम रमेश है, तो रमेश क्या हुआ? प्रॉपर नेम हुआ, और स्टूडेंट कौन सा नाम हुआ? कॉमन नेम हुआ। अब हम एक बात और समझने की कोशिश करते हैं। ये तो प्रॉपर हो गया, ये कॉमन हो गया। तीसरा जो है वो है कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब होता है जैसे कोई भी कॉमन चीज है, जैसे सोल्जर है या स्टूडेंट है, उनका एक कलेक्शन हो सकता है, उन कलेक्शन को भी हम नाम दे सकते हैं, और उस कलेक्शन को जो आप नाम दोगे उसको हम कलेक्टिव नेम कहते हैं। तो मान लो सोल्जर्स हैं 10, 20, 50, 100, 200, 500 या 1000, 2000 सोल्जर्स को इकट्ठा करते हैं, तो उसको एक नाम देते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कंपनी या बटालियन या ब्रिगेड। और सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो होता है जिसमें लाखों सोल्जर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्मी। तो आर्मी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। उसी तरह से बटालियन भी कलेक्टिव नाउन है, कंपनी भी कलेक्टिव नाउन है, ब्रिगेड टर्म अगर हम यूज करेंगे तो वो भी एक कलेक्टिव नाउन है। तो ये कलेक्शन, चूंकि ये सोल्जर्स के कलेक्शन को हमने आर्मी बोला, ठीक उसी तरह से स्टूडेंट्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं क्लास। स्टूडेंट्स के कलेक्शन को हम बोलेंगे। आपको मैं दूसरा एग्जाम्पल एक और देता हूं। जैसे कि हमने टर्म यूज करा रश्मि, तो रश्मि एक गर्ल है, गर्ल। दो नाम हुआ, एक इंडिविजुअल है रश्मि, और दूसरा नाम क्या हुआ? गर्ल। तो अब हम क्या बोलेंगे? गर्ल्स के कलेक्शन को, कई सारे गर्ल्स एक साथ बैठे हों या आ रहे हों, तो उनके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? बेवी। बेवी जो एक टर्म है, ये कलेक्शन ऑफ गर्ल्स है। तो हम कुछ इस तरह समझते हैं, एक इंडिविजुअल का नाम जैसे विकास, तो विकास इंडी प्रॉपर नेम हुआ। विकास सोल्जर है, तो सोल्जर उसका एक कॉमन नेम है, जो हजारों लाखों सोल्जर्स है उनमें से एक विकास है। इनका कलेक्शन है, उसको हम आर्मी बोलेंगे। ठीक उसी तरह से रमेश स्टूडेंट है, कॉमन नेम, और स्टूडेंट्स के कलेक्शन को हम क्लास बोलेंगे। अब रश्मि एक गर्ल है, गर्ल भी एक कॉमन नेम हुआ, और कई सारी गर्ल्स इकट्ठा हैं, तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे बेफी। इसी तरह से आप बहुत सारे बना सकते हो। जैसे आपने बोला विराट, तो विराट क्या हो गया? उसका भी एग्जाम्पल अगर हम लें, तो विराट क्या है? एक इंडिविजुअल पर्सन है, एक पर्सन का नाम विराट है, और विराट का दूसरा नाम भी एक है। विराट क्या है? एक प्लेयर है, प्लेयर, और कई सारे प्लेयर्स को हमने इकट्ठा करा। तो अब जैसे हम क्रिकेट टीम की बात करें, 11 खिलाड़ी इकट्ठे करेंगे, विराट की तरह और भी खिलाड़ी होंगे, उन सबको हम इकट्ठा करेंगे, तो उसका कलेक्शन जो बनेगा, प्लेयर्स के कलेक्शन, उसको हम नाम देते हैं टीम। तो टीम क्या हो गया? एक कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक उसी तरह आप चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। डेमोक्रेसी में हम रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, अपने नेता को चुनते हैं। नेता को जैसे आपने चुना, तो यहाँ से आपने जिसको कुछ नाम चुना, जिसको आपने एमएलए या एमपी बनाया, तो मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट बन गया। अब ऐसे सारे चुन के पूरे मुल्क से जाते हैं, तो वहां पे जो पार्लियामेंट टर्म होता है वो भी क्या हो गया? एक कलेक्शन हो गया। असेंबली जो हुआ है वो भी क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। असेंबली, पार्लियामेंट, उसी तरह से और भी बहुत सारे नाम हैं, चीजों, थिंग्स के कलेक्शन के लिए भी आप यूज करेंगे। तो बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। मुझे यकीन है कि इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन को समझ लिया है। अब हम बात करेंगे मटीरियल नाउन को। मटीरियल नाउन जो होता है वो क्या होता है? देखो, एक होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट का मतलब कोई भी चीज जो तैयार हम बनाते हैं, कोई भी चीज को हमने तैयार किया हुआ, वो रेडी हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कार बनाते, कार, तो कार को बनाने के लिए हम क्या यूज करते? मटीरियल यूज करेंगे। उसमें हो सकता है हम स्टील यूज करें, प्लास्टिक यूज करें, और भी कुछ बहुत सी कोई भी चीज हम यूज कर सकते हैं, कोई भी और मेटल, एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं, ग्लास यूज करते हैं, रबर यूज करते हैं। तो बहुत सारे हम चीजों को यूज करके हम कार को बनाते हैं। तो कार एक फिनिश्ड प्रोडक्ट हुआ। तो कार अपने आप क्या हुआ? एक कॉमन नाउन हुआ। लेकिन कार को बनाने के लिए जो हमने यूज करा, रॉ मटेरियल के तौर पे, उसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। तो जैसे यहाँ पे आपने लिखा आयरन, या हमने लिखा प्लास्टिक, है ना। उसी तरह से आपने लिखा एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम। तो मिनियम जो टर्म हमने यूज करा एल्यूमिनियम, ये भी क्या हो गया, ये हो गया आपका मटेरियल नाउन। तो इसी तरह से अगर आपने यूज कर लिया गोल्ड, गोल्ड या सिल्वर, सिल्वर, ये भी क्या हो गया, एक मटेरियल नाउन होगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का भी जो हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, जैसे मान लो हमने रिंग बनवाया, तो हमने रिंग बनवाया तो रिंग क्या कौन सा नाउन कहलाएगा, रिंग एक कॉमन नाउन कहलाएगा। हमने भी पहना हुआ उसको रिंग कहते हैं, किसी और ने पहना हुआ उसको भी रिंग कहते हैं। लेकिन हो सकता है किसी ने गोल्ड का रिंग बनवाया हो, किसी ने सिल्वर का बनवाया हो, किसी ने आयरन का बनवाया हो, किसी ने और किसी मेटल का बनवा लिया हो। ठीक है, तो उस तरह से हम गोल्ड को या सिल्वर को या आयरन को या स्टील को या प्लास्टिक को हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे मटेरियल नाउन का। तो हम समझ गए कि मटेरियल नाउन जो है वो नाम है, किसका नाम है, रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए हम बनाते हैं, उसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। जैसे आप बिल्डिंग बनाते हो, कोई सा भी बिल्डिंग बनाया, हम बोलते हैं बहुत ही मैग्निफिसेंट बिल्डिंग हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। फाइन, बिल्डिंग को बनाने के लिए हम क्या यूज में लेंगे, कुछ ना कुछ मटेरियल यूज में करेंगे, जिसमें स्टील होगा, ब्रिक होगा, स्टोन होगा, वुड होगा, बहुत सी सारी चीजें होंगी। तो उन वुड को, स्टील को, इन सब को हम क्या नाम देंगे, इनको हम मटेरियल नाउन देंगे। कुल मिला के हम ये समझ सकते हैं कि मटेरियल नाउन जो है वो किसका नाम है, रॉ मटेरियल का। यानी कि कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट को, हम जैसे चेयर है, चेयर बैठते हैं हम, चेयर जो स्टील का हो सकता है, जो प्लास्टिक का हो सकता है, तो कोई भी जो एक हमने यूज करा हुआ है क्या चीज, फिनिश्ड प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल, उसको हम नाम देते हैं मटेरियल नाउन का। अब आखिरी जो टर्म है आपका वो बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो, अब एक हमने कल पिछली क्लास में हमने एक टर्म यूज करा हुआ था, जो आपने कल मैंने आपको बताया था कि एक होता है टेंजिबल और दूसरा होता है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब क्या हुआ, जिसको हम देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि उनका मास नहीं है, उनका बॉडी नहीं है ना। तो अब एब्स्ट्रैक्ट का भी वही मतलब है। एब्स्ट्रैक्ट का जो डेफिनेशन होता है, अगर कोई भी चीज एब्स्ट्रैक्ट होता है ना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं समथिंग दैट इज एक्सपीरियंस्ड और दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे हमने बोला ब्यूटी, तो ब्यूटी क्या हुआ, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों? क्योंकि हम ब्यूटी को नहीं देख पाते। अगर हमने कोई चीज देखा, हम ब्यूटीफुल थिंग को देख सकते हैं। कोई कार है बहुत ही ब्यूटीफुल है, कोई बिल्डिंग है बहुत ही ब्यूटीफुल है, कोई आदमी है या औरत है बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो हम ब्यूटीफुल आदमी या औरत या कार या किसी और प्रोडक्ट को देखते हैं। लेकिन ब्यूटी खुद को, ब्यूटी क्या चीज होती है उसको हम नहीं दे सकते। क्यों? ब्यूटी हमारे दिमाग की उपज होती है, हमारे दिमाग की एक आइडिया है जिसको हम ब्यूटी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक उसी तरह से किसी का बिहेवियर बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही काइंड है, तो आपने क्या यूज करा, काइंडनेस। तो काइंडनेस क्या हो गया, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ये भी एब्स्ट्रैक्ट हो गया। क्यों? काइंडनेस भी एक आइडिया है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसका कोई फॉर्म नहीं होता, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, जिसका कोई अपना एग्जिस्टेंस आउट ऑफ माइंड, मतलब माइंड के बियॉन्ड उसका कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं होता। इस यूनिवर्स में काइंडनेस या ब्यूटी नाम की कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलता है ना, इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे आप यूज करते हो ना एक टर्म इंटेलिजेंस या ब्रेवरी। तो ब्रेवरी क्या है, ब्रेवरी एक ब्रेव एक्ट को हम कहते हैं। किसी के अंदर एक क्वालिटी होती है या एक एक्ट होता है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर क्वालिटी को कोई डिस्प्ले करता है, तो हम उस पर्टिकुलर क्वालिटी को हम बोलते हैं ब्रेवरी। उसके काम में या उसके जो उसने किसी को एक्ट करा ना, वो बड़ा ब्रेवरी के साथ करा, उसने ब्रेवरी को डिस्प्ले करा, मतलब बहादुरी को उसने दिखाया। कुल मिला के आप समझ सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जो एक आइडिया के फॉर्म में हमारे दिमाग में एग्जिस्ट करता है, उसका अपना कोई फॉर्म या अपना कोई स्ट्रक्चर या कोई उसका वेट, इसका कोई भी चीज एग्जिस्टेंस, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में उसका कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे कल हम लोगों ने बात करी थी टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो प्रॉपर नाउन टेंजिबल हुआ, कॉमन नाउन भी हुआ, कलेक्टिव नाउन भी टेंजिबल हुआ, मटेरियल नाउन भी आपका टेंजिबल हुआ। लेकिन ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना, ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा इनटेंजिबल नाउन। और मुझे यकीन है कि हम इन पांचों चीज को समझ चुके हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मैं आपको बता देता हूं, ये जो है हम इसको अब हम दूसरे तरह से क्लासिफाई करने की बात करें। देखो एक बात मैं बताऊं, अभी मैंने शुरुआत में बात करी थी
कि एक क्लासिफिकेशन तो ये हुआ, दूसरा क्लासिफिकेशन एक और होता है, उसको हम कहते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब हम अगर गिनने की बात करें, नेक्स्ट पेज हम लेते हैं, उस पर हम समझते हैं इसको। ओके, अब आप देखो, अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स। अब देखिए, ये भी अब हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, इसमें दो तरह के हो गए। पहला जो होगा आपका वो होगा काउंटेबल नाउन्स, और दूसरा बनेगा अनकाउंटेबल नाउन। हम लोग इस बात को जानते हैं कि काउंटेबल का मतलब होता है, ये जो हमने ऊपर टर्म लिखा काउंटेबल, इसका मतलब हुआ दैट कैन बी समथिंग दैट कैन बी काउंटेड, और दूसरा ये है अनकाउंटेबल, इसका मतलब क्या हुआ, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। तो अभी जैसे हमने 5 प्रकार की बात करी, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, उसमें अगर एक बार आप गौर करिए तो काउंटेबल नाउन कौन कौन से हो जाएगा, इसमें कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये दोनों क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। और अनकाउंटेबल कौन सा हो जाएगा, प्रॉपर के बाद मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तीनों के तीनों जो है वो अनकाउंटेबल होते हैं। फिर सोचोगे कि प्रॉपर नाउन, जैसे हम एक बात समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने एक टर्म यूज करा दिल्ली, तो क्या हम बोल सकते हैं एक दिल्ली, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिल्लीज होते हैं? ऐसा हम नहीं कर सकते। किसी का नाम विक्रम है तो हम बोलेंगे 1 विक्रम, 2 विक्रम, 5 विक्रम, 50 विक्रम, ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से मटेरियल नाउन, चूंकि ये अनकाउंटेबल होता है, इसके काउंट करने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। अब रही बात एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अभी हमने बात करी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जो आइडिया के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब वो आइडिया के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका कोई शरीर ही नहीं होता, तो उसको हम गिन नहीं सकते। इसीलिए ये 3 जो है वो अनकाउंटेबल हुआ। और काउंटेबल नाउन हो गया कॉमन, जैसे कॉमन नाउन आपने किसी को बोला ना स्टूडेंट, 1, 2, 5, 50, 100, 200, 500, कितने स्टूडेंट्स हमारे क्लासरूम में या हमारे इंस्टीट्यूट में, हम उसको बड़ी आसानी से गिन सकते हैं। हमारे यहाँ पे कितने, हमारे इस शहर में कितने लोग रहते हैं, हम उसको गिन सकते हैं, है ना। उसी तरह से आप कलेक्टिव नाउन को भी गिन सकते हो। कलेक्टिव नाउन जैसे आपने बात करी ना, फैमिली भी एक कलेक्टिव नाउन हुआ, आर्मी वो भी कलेक्टिव नाउन हुआ, जूरी वो भी कलेक्टिव नाउन हुआ, बोर्ड ये भी कलेक्टिव नाउन हुआ। अब जैसे आपने बोला कि अभी वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में, वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप में कितनी टीमें खेलेंगी, 12, 10, 11, 12, 13, इस तरह से इतनी टीम्स जो है ना भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो इंडियन टीम एक कलेक्टिव नाउन हुआ, कई सारे प्लेयर्स मिलकर एक टीम को बनाएंगे। ठीक उसी तरह से पाकिस्तान की टीम या इंग्लैंड की टीम या ऑस्ट्रेलिया की टीम या न्यूजीलैंड की टीम, है ना, या वेस्ट इंडीज की टीम, तो कई सारे टीम्स मिलकर इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम कलेक्टिव नाउन का भी क्या बना सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म हम बना सकते हैं। तो ये जो हमने क्लासिफिकेशन काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बल पे करा, आपने देख लिया कि काउंटेबल नाउन कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन होगा और अनकाउंटेबल नाउन प्रॉपर, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ये बात हमने करी। लेकिन फिर बोलोगे, अगर हम अब यहां से बात करें तो हमें ये लगता है शायद कि भाई हमने नाउन को क्लासिफाई इस तरह से भी कर दिया और काउंटेबल अनकाउंटेबल का जो इशू है ना वो सेटल हो गया। जबकि जवाब क्या है मालूम है, काउंटेबल अनकाउंटेबल का इशू सेटल नहीं हुआ। क्योंकि अब देखो यहाँ पे, जिसमें आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूं। जैसे एक हम टर्म हम लिखते, शी एक्टेड अपॉन माई एडवाइस। दूसरे एग्जाम्पल मैंने लिखा, आई गेव हर एन एडवाइस। अब एक बात बनती है, देखो यहां पे हमने एडवाइस टर्म यूज करा, यहां पे भी हमने एडवाइस टर्म यूज करा, दोनों में। ये एडवाइस सी है, नाउन है, एक एडवाइस होता है SE, उसको हम वर्ब के तौर पे जानते हैं। ये एडवाइस सी नाउन है, फाइन। अब आपको मैं बताऊं, पहला वाला सेंटेंस जो है ना ये एकदम करेक्ट है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। जबकि दूसरे वाले सेंटेंस की अगर हम बात करें, आई गेव हर एन एडवाइस, ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। ये रॉन्ग क्यों हो गया मालूम है? क्योंकि एडवाइस के पहले यहां पे हमने एक नंबर यूज कर लिया, एन जो है एक क्या है, एक आर्टिकल तो है, ये एन द आप आर्टिकल के तौर पे यहां पे यूज करते हो, लेकिन ये एक को भी डिनोट करता है, वन यहां पे मतलब हुआ वन, तो वन को डिनोट करता है, तो नंबर हो गया।
इसीलिए हम इसको गलत मानते हैं। फिर बोले गलत मानने की वजह क्या है? वजह यह है कि हम एडवाइस को हम क्या मानते हैं, इंग्लिश ग्रामर इसको क्या मानता है? इसको अनकाउंटेबल मानता है। ये अनकाउंटेबल है। एडवाइस जो टर्म यूज करा जाता है वो अनकाउंटेबल होता है ना। इंग्लिश ग्रामर इसको मानता है। और कोई भी चीज जो अनकाउंटेबल है उसको हम 1 2 3 4 5 कैसे बोलेंगे? जैसे मैं एक बात करूं, अगर मैं बोलूं किसी से भैया 5 पेट्रोल देना, या 4 आटा देना, या 2 गेहूं देना, तो क्या 4 आटा, 2 गेहूं, 5 पेट्रोल, 2 पानी देना? क्या 2 पानी? कुछ भी नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल के पहले हमने 1 2 3 4 5 हम लगा ही नहीं सकते, कि उसको जिसको हम गिनेंगे ही नहीं उसके आगे हम 1 2 3 4 5 कैसे लगाएंगे? और अगर हम लगाएंगे वो रॉन्ग हो जाएगा। और चूंकि हमें इंग्लिश ग्रामर इस बात को बताता है क्या, कि एडवाइस जो टर्म है, सलाह जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, वो अनकाउंटेबल है और इसीलिए उसके पहले आप एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब मुश्किल क्या है मैं बताऊं, लेकिन यहां पे आप देखो, यहां पे हमने इसकी गिनती नहीं करी है। यहां पे हमने बताया मेरी सलाह, तुम्हारी सलाह, किसी की सलाह। यहां पे एक ये पजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे माई एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है। आपने पढ़ा होगा पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, तो इसी पजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे हम इसको यूज करते हैं। लेकिन यहां पे एन को जो हमने यूज में लिया है वो एक नंबर्स को बताने वाला, इसीलिए ये रॉन्ग हो गया। फिर बोलोगे कि भैया कि रॉन्ग कैसे हो गया? हिंदी में तो हम बात करते ना कि मैंने उसे एक सलाह दी, तो यही फाइट, झगड़ा यहीं पे शुरू होता है। क्या झगड़ा शुरू होता है? कि जैसे हिंदी में कुछ एक टर्म्स, हिंदी में कुछ एक शब्द, टर्म्स ऐसे होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल के तौर पे यूज में लेते हैं, जबकि इंग्लिश उसको क्या मानता है? अनकाउंटेबल मानता है। तो इसके अलावा मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, दूसरा एग्जाम्पल, उससे हम समझेंगे इस बात को। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं हम लोग। जैसे आपने देखो आई या दे gave us, they gave us a furniture, they gave us a furniture, fine। अब फिर से they gave, उन्होंने मुझे एक उन लोगों ने हम लोगों को एक फर्नीचर दिया। अब भैया ऐसा है कि फर्नीचर जो टर्म हमने यूज करा है वो टेबल, कुर्सी या जितनी भी चीजें होती है ना जिसको हम फर्निश करने के लिए हम अपने रूम में लगाते हैं, उनका नाम फर्नीचर होता है। और फर्नीचर खुद में क्या होता है मालूम आपको? ये अनकाउंटेबल होता है। फर्नीचर भी अनकाउंटेबल होता है। मैं दूसरे एग्जाम्पल देखो, आई हैव हैड टू ब्रेड्स इन ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैंने 2 ब्रेड लिया, बस। मैंने भैया आपने ब्रेकफास्ट में क्या लिया? तो आई हैव हैड 2 ब्रेड्स इन ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैंने 2 ब्रेड लिया, फाइन। अब आप मेरी बात बताओ, यहां पे जो हमने लिखा 2 ब्रेड्स, ये रॉन्ग इंग्लिश हो गया। अब रॉन्ग, अब हिंदी आप बोलोगे ये रॉन्ग कैसे हो गया? फर्नीचर के पहले आपने आ लगा दिया, ये रॉन्ग कैसे हो गया? तो ये तो समझ में आप क्या आ गए, चूंकि अनकाउंटेबल है इसीलिए आ का इस्तेमाल, एक का इस्तेमाल यहाँ पे हम नहीं करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इसको हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे हम क्या करेक्शन करेंगे। यार इससे पहले जब हमने एडवाइस टर्म यूज करा और हमने आ को काटा एंड एडवाइस को काटा, वहां पे हम क्या यूज करेंगे उसको बाद में भी हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में फर्क है। हिंदी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम काउंटेबल मान लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में वो चीजें काउंटेबल नहीं होती हैं। जिसका एक एग्जाम्पल था एडवाइस, दूसरा एग्जाम्पल है फर्नीचर, और तीसरा एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं ब्रेड। तो ब्रेड को भी अच्छा हिंदी में बेतरक बोलते, भैया 4 ब्रेड देना, 2 ब्रेड देना, 2 ब्रेड में सेक के जगह 2 ब्रेड दे देना चाय के साथ, और हमें बहुत बढ़िया हम लोग सब लोग समझते हैं। इंग्लिश में ब्रेड को अनकाउंटेबल माना गया है, इसीलिए यहाँ पे 2 का इस्तेमाल जो है वो गलत हो जाएगा। अब मैं इन सब चीजों को करेक्ट करके बताता हूँ आपको हम इसको कैसे करेक्ट करते हैं। पहले पिछले स्लाइड पे हम चलते हैं, जो हम उसको पहले करेक्शन करेंगे एडवाइस वाले पे। अब आपने यहाँ पे क्या लिखा? आई गेव हर एन एडवाइस, जो कि रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे अनकाउंटेबल के आगे हमने 1 लगा दिया। तो उस जगह पे हम करेक्शन करेंगे कि आई गेव हर अ पीस ऑफ एडवाइस। यहाँ पे एक फ्रेज हमने यूज करा, आ की जगह पे अ पीस ऑफ, और फिर हमने लगा दिया एडवाइस। तो अ पीस ऑफ एडवाइस जो है ये करेक्ट है।
ये अंग्रेज लोग बोलते हैं, अंग्रेज इंग्लिश ग्रामर इसको रेकमेंड करता है। इंग्लिश ग्रामर बोलता है ठीक है भैया, आप एन एडवाइस मत बोलिए, एन एडवाइस की जगह बोलो अ पीस ऑफ एडवाइस, और वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जैसे आप यहाँ पे टर्म यूज कर, दे गेव अस अ फर्नीचर, तो या तो आप लिखो दे गेव अस सम फर्नीचर, क्योंकि अनकाउंटेबल के सामने सम का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो इस जगह हम लिख सकते हैं दे गेव अस सम फर्नीचर। एक तो ये हो गया, और अगर आप सब नहीं बोलना चाहते, सम नहीं बोलना, एक ही बताना चाहते हो, तो आप लिखोगे एन आइटम ऑफ फर्नीचर, एन आइटम ऑफ फर्नीचर। तो एक आइडिया को बताने के लिए हम यहाँ पे आ की जगह, आ फर्नीचर की जगह हम बोल सकते हैं एन आइटम ऑफ फर्नीचर। ठीक है, जैसे वहां पे हमने आ एन एडवाइस की जगह क्या बोला, अ पीस ऑफ एडवाइस, यहाँ पे भी हम बोलेंगे एन आइटम ऑफ फर्नीचर। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ, आई हैव हैड 2 ब्रेड्स, इसको हम अगर करेक्ट करें, इसमें देखिए हम दो गलतियां हुई हैं। पहली गलती यहाँ पे ब्रेड को हम अनकाउंटेबल जानते हैं, ये अनकाउंटेबल है, तो उसमें क्या नहीं लगेगा, अनकाउंटेबल में कभी भी हम एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्लूरल बना नहीं सकते। प्लूरल एस का इस्तेमाल हमने यहाँ पे क्यों करा, इसको प्लूरल बनाने के लिए, और चूंकि ब्रेड अनकाउंटेबल है, इसके प्लूरल होने का कोई चांस ही नहीं होता, ये प्लूरल हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए हम ब्रेड्स को नहीं लिखेंगे, वो पहली गलती है। दूसरी गलती क्या है, हम ब्रेड को गिन नहीं सकते, इसीलिए उसके आगे जो 2 या 1 या 3 या 5 जैसे शब्द हमने यूज करा, जो भी वो भी एकदम गलत है। अब हम इसको करेक्ट करते हैं, तो हम लिखेंगे आई हैव हैड 2 slices of bread in breakfast. I have had 2 slices of bread in breakfast. अब देखिए 2 ब्रेड्स की जगह हमें क्या बोलना है, 2 slices of bread। ये रॉन्ग फ्रेज है, 2 ब्रेड्स रॉन्ग फ्रेज है, उसको हम रिप्लेस करेंगे, उसका सब्स्टिट्यूट क्या बनेगा, 2 slices of bread। इसकी जगह हम ये लिखेंगे, क्योंकि ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर इसको रेकमेंड करता है, इसको सही मानता है, जबकि इसको गलत मानता है। हो गई बात खत्म। तो अब हम यहाँ इन एग्जाम्पल के थ्रू एडवाइस, फर्नीचर या ब्रेड, ये जो हमने 3 एग्जाम्पल दिया, इसके थ्रू हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर में थोड़ा सा कुछ ग्रे एरियाज है, मतलब झगड़ा सा है भैया, कुछ जगहों पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। हम अच्छा, झगड़ा क्या है कि हम लोगों की आदत सी पड़ी हुई, हमारी आदत पड़ी है एक सलाह, और खट से हमने उसको ट्रांसलेट कर दिया एन एडवाइस, जो कि रॉन्ग है। इंग्लिश ग्रामर क्या बताता है, उसको हमने सही से उसको लर्न नहीं किया है कुछ जगहों पे, और वो हमारी आदत सी पड़ गई है, और इसीलिए हम क्या करते हैं, उसी को दोहरा देते हैं। हमें उनसे बचने की जरूरत होती है। हमने क्या बोलना चाहिए, अ पीस ऑफ एडवाइस। उसी तरह से ब्रेड के लिए हमें क्या बोलना चाहिए, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड या 2 slices ऑफ ब्रेड। उसी तरह से आपने बोला वर्क, आई हैव एन अर्जेंट वर्क, वर्क मतलब जॉब, मतलब काम, और बोलते हैं बहुत जरूरी काम है, मुझे एक काम है, आई हैव एन वर्क, तो आई हैव आ वर्क्स, तो आई हैव आ वर्क अगर आपने बोला तो वो रॉन्ग इंग्लिश होगा। हम वहां पे बोलेंगे आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, या आई हैव एन अ पीस ऑफ वर्क टू अटेंड। एक आ की जगह अ पीस ऑफ, या अगर आपने अर्जेंट टर्म यूज करा तो एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, इस तरह से हम फ्रेज यूज करेंगे। तो अब हम यहाँ पे जो लर्न करेंगे काउंटेबल अनकाउंटेबल को डिटेल में हम लर्न करेंगे। स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। अभी हमने एक बात सिर्फ देखा है कि जो नाउन है उसका हम इस तरह से भी क्लासिफिकेशन करेंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, और उसमें काउंटेबल कौन कौन है, काउंटेबल नाउन है कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, और अनकाउंटेबल मैंने आपको पहले बता दिया 3। उसके अलावा कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके ऊपर हमें विशेष ध्यान देना होगा, और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इन्हीं जगहों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, जहाँ पे हमारी आदत पड़ी हुई है हिंदी में एक लगाने की, जबकि इंग्लिश उसको क्या मानता है, अनकाउंटेबल मानता है। उसको थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम उसका एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हम शुरू करेंगे पहला काउंटेबल टर्म को समझते हैं। काउंटेबल नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स मतलब दैट कैन बी काउंटेड, ओके, दैट कैन बी काउंटेड। तो अब जब हम उसको काउंट करेंगे ना, तो अब कभी तो 1 कुर्सी हो सकता है, 2 कुर्सियां हो सकती है, 5 कुर्सियां हो सकती है, 1 स्टूडेंट हो सकता है,
5 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट, 500 स्टूडेंट्स हो सकता है। तो इसलिए आपने शब्द सुना होगा, हम हिंदी में बात करते हैं एक वचन और बहुवचन। एक वचन होता है सिंगुलर और बहुवचन होता है प्लूरल। तो सिंगुलर और प्लूरल यानी कि एक वचन और बहुवचन किसका हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ जिसको हम गिन सकते हैं उसी का एक वचन और बहुवचन हो सकता है। तो काउंटेबल नाउन्स के लिए हम जो सबसे पहली बात लर्न करेंगे वो है कि काउंटेबल नाउन्स के लिए हम ये पर्टिकुलर वर्ड भी यूज करेंगे, काउंटेबल्स। सो काउंटेबल्स हैव बोथ द सिंगुलर and the plural form. Countables have both the singular and the plural form. मतलब क्या हुआ कि जो भी काउंटेबल नाउन्स है उनके दोनों फॉर्म होंगे, एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो आप उसको हम लिखेंगे, जैसे आपने लिखा सिंगुलर, फिर हमने लिखा प्लूरल एक वचन, और ये हो गया बहुवचन। फाइन। अब जैसे हमने एक टर्म यूज करा बॉय, या हमने यूज करा बुक या कार, है ना, तो ये काउंटेबल है, बॉय, बुक और कार। अब इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने की हम बात करते हैं। जरा सा यहाँ पे हमें सावधान होने की जरूरत होती है। यूजुअली हम क्या करते हैं ना, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो, जैसे हमने लिखा मैंगो, तो इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम अक्सर क्या यूज में लेते हैं, बॉयज एस लगा दिया, बुक्स एस लगा दिया, कार अगेन एस लगा के प्लूरल बना दिया, मैंगो में मैंगोज, ये हमने एस लगा, इसमें ईएस लगा के हमने इसका प्लूरल बना दिया। तो ज्यादातर जितने भी नाउन हैं जो काउंट सिंगुलर से हम प्लूरल बनाते हैं, तो ज्यादातर में, नॉट ऑल, सब में नहीं, ज्यादातर में हम क्या करते हैं, ज्यादातर में हम एस या ईएस का प्रयोग करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जहां पे, जैसे आप एक टर्म लिखते हो लीफ, पत्ती, पत्ता जिसको हम बोलते हैं, तो पत्ती का प्लूरल क्या होता है, पत्तियां। पत्तियों के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, एफ को हटा दिया और वहां पे लिख दिया VES, लीव्स। तो ये हुआ सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हर नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम एस या ईएस का ही प्रयोग करते हैं हमेशा, ये नहीं होता। हम कुछ ऐसे भी काउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल जब हम बनाते हैं तो उसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। हाँ, मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। जैसे यहां पे हमने लिखा सिंगुलर फिर प्लूरल, तो अब आप देखो सिंगुलर से जो हम प्लूरल बनाते हैं ना, तो जैसे हमने एक टर्म आपने यूज करा क्राइटेरियन या डेटम या एलमनस, ओके, या एक्सेस, ये टर्म्स हैं, ये सारे के सारे काउंटेबल है। इनका ये सिंगुलर फॉर्म है। अब यहाँ पे हम इसका प्लूरल फॉर्म लिखें। क्राइटेरियन जो एक टर्म है, अब ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं मालूम है, क्राइटेरियाज। तो क्राइटेरिया, देखो एक बताऊं मैं आपको, क्राइटेरियाज गलत टर्म होता है। क्राइटेरिया अपने आप में प्लूरल है। जो क्राइटेरियन सिंगुलर फॉर्म है और उसका प्लूरल फॉर्म होता है क्राइटेरिया। अक्सर हम लोगों को बोलते हैं, हमने सुना है क्राइटेरियाज, व्हाट आर द क्राइटेरियाज। तो व्हाट आर द क्राइटेरियाज बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्राइटेरिया खुद में क्या है, प्लूरल है, और इसका सिंगुलर फॉर्म क्राइटेरियन है। अब आप यहाँ पे देखो क्या चेंज आया, चेंज ये आया है, ऑन को हटाया और ऑन की जगह क्या लगा दिया, ए को लगा दिया, तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन गया। उसी तरह से डेटा जो होता है, डेटा, आपको पता है डेटा भी प्लूरल फॉर्म है। और अक्सर आपने सुना होगा, हमने भी सुना है कई बार लोगों को बोलते हुए, सारे डेटाज कॉपी कर लो, ऑल द डेटाज हैव बीन कॉपीड, सारे डेटाज कॉपी कर लिए गए हैं। तो डेटाज बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डेटा खुद में प्लूरल है और इसका सिंगुलर जो है वो है डेटम। अब देखो यहाँ पे फर्क क्या है, देखिए यहाँ पे को हटाया, और यहाँ पे फिर क्या लगा दिया, ए लगा दिया, तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन गया। तो इस तरह से बगैर एस या ईएस का प्रयोग करे हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाई है। ये इसका कुछ एक का एग्जाम्पल है। उसी तरह से एलमनस। अब एलमनस का मतलब आप जानते होंगे,
एलमनस का मतलब होता है अ फॉर्मर स्टूडेंट, किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी कॉलेज का जो पुराना, जो हम फॉर्मर स्टूडेंट होते हैं एक्स और उसके पहले फॉर्मर, उन सबको लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? एलमनस टर्म यूज करते हैं। इसका जो प्लूरल बनेगा वो अस को हटा के आई को लगा देगा, वहां पे हम यूज करते हैं एलमनाई। तो एलमनस और एलमनाई, देखिए ये फर्क है। हमने यहाँ से कुछ वर्ड्स, कुछ लेटर को, एक या दो लेटर को हटाया और यहाँ पे दूसरा लेटर को यहाँ पे लगा दिया, और वो क्या बना? सिंगुलर से प्लूरल। और ये ऐसे वर्ड्स बनते हैं ना, जैसे डेटा, क्राइटेरिया, एलमनाई, ये ऐसे वर्ड्स बनते हैं ना, सुन के लगता भी नहीं है कि ये प्लूरल होगा, लोगों को पता ही नहीं चल पाता है, बहुत से लोगों को, कि ये प्लूरल होगा। ठीक उसी तरह एक्सेस है। अब देखिए एक्सेस में आई एस को हटा के यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सेस। एक टर्म बहुत बहुत ज्यादा हम बोलते हैं, बैक्टीरिया। पता है आपको, बैक्टीरिया जो है ना वो खुद में प्लूरल टर्म है, उसका सिंगुलर होता है बैक्टीरियम। तो हम लिखते हैं बैक्टीरियम, ये इसका सिंगुलर फॉर्म है। अम को, जैसे यहाँ पे डेटम को हमने हटाया, यहाँ पे भी हम अम को हटाते हैं और इसका हम प्लूरल बना देते हैं बैक्टीरिया। तो ये कुछ एक 4-5 वर्ड्स हमने ऐसे लिखे हैं जो, जिसमें हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते, बल्कि कुछ लेटर्स को हटा के कुछ नए लेटर्स को ऐड करते हैं और वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। तो इसका एक लिस्ट है, जो लिस्ट को हमको ध्यान में रखना होगा, उसको हम बहुत बढ़िया से ध्यान में रखेंगे, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो इसी पे बेस्ड बनते हैं। कि क्यों क्योंकि हमने इसमें से, आप देखो ना, डेटा, क्राइटेरिया, एलमनाई और बैक्टीरिया, ये सुन के अगर आप किसी के सामने रखते हो ना, तो ज्यादातर लोग इसको क्या मानते हैं? इसको सिंगुलर ही मान लेते हैं, और क्या इसको प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस लगा के और प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि एक गलत हो जाता है। इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखना है, और हम नेक्स्ट सेशन में हम आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे जिसमें ऐसे कुछ एक नाउन्स हैं, जो नाउन्स आपको याद रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आज के सेशन में बच्चे हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच।